हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम फिर से लाए हैं एनसीईआरटी नहीं बल्कि क्लास 10th मैथ के जो वीवीआई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, वही क्वेश्चन को हमने लाया है और जिसका नाम दिए हैं विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि। ठीक है, तो ये 2 नंबर में हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, मतलब लमसम प्रत्येक वर्ष इसको पूछ ही दिया जाता है। मैंने 3 गो विधि इसका है। ठीक है, और एक 4 विधि है, लेकिन 3 विधि जो है से 2 नंबर में पूछा जाता है और एक विधि जो है ग्राफीय विधि वो आपको पूछा जाता है 5 नंबर में। ठीक है ना। तो चलिए 3 विधि आपको कौन कौन है वो जान लीजिए। तो सबसे पहला तो विलोपन या लुप्तीकरण है। उसके बाद में एक होता है प्रतिस्थापन और एक होता है वज्र गुणन। ठीक, तो ये 3 गो विधि है जिसमें से 2 नंबर प्रत्येक वर्ष आता है। ठीक है, कोई एक को पूछेगा आपको से। ठीक ना, तो वही चीज़ों को हम सोचे कि 2 नंबर तो प्राप्त करना है ना। ठीक है, क्योंकि बूंदे बूंदे क्या होता है, तालाब भरता है। आइए देखिए ध्यान से। तो इसमें 3 तरीके का अगर मैथ आप सीख जाते हैं ना विलोपन विधि से बनाने के लिए, तब आप कोई भी मैथ मिले आपको, कैसा भी मिलेगा ना, तो आप कबाड़ दीजिएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से कैसे। तो यहाँ पास आपको दिख रहा होगा कि कोई एक विलोपन विधि में क्या करना होता है ना, कि कोई एक पद को अगर आप बराबर कर देते हैं ना तो उसको काटना आसान हो जाता है। ठीक है, कैसे देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल थ्रू आपको लेते हैं। तो ये दोनों देखिए अगर सेम है, देखिए एक्स एक्स दोनों सेम है और इसके आगे वाला भी जो है से अचर पद भी है, एक एक ही है, मैंने सेम ही है। सेम है तो क्या होता है ना, इसके पास भी क्या है, एक है, इसके पास भी एक है, इसके पास भी प्लस होगा, इसके पास भी प्लस होगा पहले से, है कि नहीं। पहले से क्या है, प्लस प्लस है। तो क्या करेंगे ना कि चिन्ह में परिवर्तन करेंगे तभी तो कटेगा ना। कटने के लिए ऐसा किया जा रहा है। काहे कर रहे हैं चिन्ह परिवर्तन, कटने के लिए। तो इसको चिन्ह परिवर्तन जब करते हैं तो इसका नाम देते हैं हम लोग कि घटाने पर, कुछ करने पर, घटाने पर ऐसा होता है। कैसा था, चिन्ह परिवर्तन होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पास एक से एक तो खत्म हो जाएगा, फिर तो क्या बचेगा, प्लस प्लस ये बच गया फिर ना। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, प्लस, और 5 वाई है तो वाई ले लीजिए और बराबर। देखिए 4 में से 2 घट गया क्योंकि प्लस माइनस में है तो घटवे करेगा। तो 4 में से 2 गया, कितना बचेगा, तो 2 बचेगा। बातें समझ में आ रही है आपको। हाँ, तो आप वाई के मान निकालोगे तो कितना, 2/5 हो जाएगा। अब 5 नीचे क्यों आया, क्योंकि ये गुना में है। तो आपको पता है जो गुना में इधर रहता है वो उधर पे आता है तो भागा में चला जाता है, मैंने कि बराबर के इधर उधर होता ना है। जो गुना में वो भागा में, जो भागा में वो गुना में होता है। ठीक, तो वाई का मान ये आ गया। तो वाई का ही जो मान आता ना है उसको रख देना, समीकरण फर्स्ट में रखो या सेकंड में रखो। वाई का मान, चलिए समीकरण 1 में रख देते हैं, 1 में रख देते हैं। आइए, समीकरण 1 क्या था, x + 2y बराबर 4 ना। ठीक है, तो चलो x का x + 2 गुना y का मान कितना, 2/5 बराबर कितना हो जाएगा, 4। तो x + 2 में 2 से गुना कर लेते हैं, 4 और नीचे 5 तो 5 बराबर में क्या है, 4। अब x का मान जब निकालिएगा तो 4 माइनस कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। और का है कि देखिए इधर प्लस में तो उधर जाएगा तो कुछ भी माइनस में। x बराबर, इसके नीचे कुछ नहीं रहता है, 1, नीचे क्या आ जाएगा एलसीएम दोनों का, 5। ठीक है, अब 5 1 का क्या बार पड़ेगा, 5 आएगा 5 बार, और 5 का 4 बार तो 5 का 20, 5 एकम 5 और 4 एकम 4, यानी क्या आने वाला आंसर फाइनली इसका। तो 20 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 16, और 5 का 5, यानी x का मान जो आ गया क्या आ गया, 16/5। ठीक है, और y का मान क्या आ गया, 2/5। तो यही है, एक्स और वाई का मान निकल गया, आंसर आ गया। ठीक है ना। तो चलिए अब इससे थोड़ा सा स्टेप चेंज है इसमें। देखिए इसमें पहले से मौजूद है प्लस माइनस में, यहाँ पास कुछ नहीं तो प्लस, यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर सेम था पहले से। तो हम लोग क्या किए, उसको चेंज करके और काट दिए। अब यहाँ पास सेम मिल रहा है तो डायरेक्ट काट देंगे और कहेंगे कौची करने पर, तो जुड़ने पर नहीं लिखेगा तो यो चलेगा वो। ठीक है ना। चलिए लिख सकते हैं कि जुड़ने पर, या फिर नहीं लिखेगा ना जोड़ने पर, लेकिन हाँ घटाने पर आपको, जब घटा रहे हैं चिन्ह बदल रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा, और जोड़ने पर ना लिखे तो चलेगा। ठीक है ना। चलिए नहीं जोड़ते हैं हम, ना लिखते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में ये दोनों तो खत्म हो जाएगा आपस में, तो क्या बचेगा, तो -3 और 2 है, तो -3 और 2 है तो कितना आ जाएगा, -1 और y बराबर 4 और 2 6। कैसे, आपको पता है कि माइनस प्लस जब रहता है तो घटता है, और जो बड़ा का चिन्ह, बड़ा में जो चिन्ह रहता है वही चिन्ह लिखाता है, तो माइनस का माइनस लिख दिए, बड़ा वाला है ना। यानी y 1 से काटोगे 6 बार में कट जाएगा, -1 ना, सॉरी -6, कितना, -6। देखिए ये जो इधर माइनस रहता है लगा हुआ ना, वो उधर चला जाता है। ठीक है, ऑटोमेटिक, क्योंकि देखिए ये एक जैसे गुना में इधर आएगा तो भागा में, और भागा दीजिएगा माइनस में प्लस से ना, तो क्या आता है, माइनस आता है। गुना भागा में सेम होता है,
माइनस भागा माइनस बराबर प्लस, प्लस भागा माइनस बराबर माइनस, और गुना में वही है ना। चलिए तो y का मान यहाँ क्या आ गया 6। अब y का मान रख दीजिए, y का मान समीकरण, चलिए अब 2 में रखते हैं। चलिए समीकरण 2 क्या है सर? समीकरण 2 है आपके पास में x माइनस 3y बराबर 2, यही ना है। चलिए तो x का x माइनस 3 गुना y का मान कितना -6 आया ना, और बराबर 2 का बराबर 2। अब x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 6 तेरी क्या होता है 18, बराबर 2 का 2 लिख लेंगे। यानी x बराबर निकालोगे तो 2 माइनस 18, 2 माइनस 18, x बराबर कितना -16 हो जाएगा। तो ये सब तो आता होगा आपको, समीकरण टाइप का है, ठीक है। और नहीं आता देखिए 18 इधर प्लस में 2 जाएगा तो माइनस में होगा। अब -18 में से 2 जाएगा, मैंने बड़का में से छोटका जा रहा था, बड़के के चिन्ह नहीं दीजिएगा, ठीक है। चिन्ह बड़का का दिखाता है, ठीक, तो इसलिए -16 हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आइए, अब जो है ना इससे भी कुछ अलग कंडीशन की ये वाली है, देख लीजिए, आपको दिख ही रहा होगा। इसमें खाली सेम था प्लस माइनस, इसमें जो है से माइनस प्लस में था, और इसमें जो है से प्लस माइनस सेम है, लेकिन अंकवे चेंज है ना। अंकवा चेंज है तो क्या करल जाएगा, देखिए ध्यान से। आपको इसमें क्या करना है, सोचना है कि क्या करल जाए ना, क्या करें कि एक पद बराबर हो जाए तब ना कटेगा, ऐसा तो ना कटने वाला नहीं है। तो आइए हम सिखाते हैं आपको। तो समीकरण 2 के x के जो गुणांक है ना सर, वो 3 में, वो समीकरण 1 में गुना कर देंगे, और x के गुणांक समीकरण 1 में है उसको 2 से गुना कर देंगे। आइए देखिए ध्यान से, मतलब ऊपर वाला को नीचे से, नीचे वाला को ऊपर से गुना करना है, ठीक है। आइए तो यहाँ पास हम क्या किए कि x वाला को ले रहे हैं, तो x से वाला बराबर होगा, देखिए ध्यान से कैसे से। आइए अब गुना कीजिए, 2 में 3 से तो 2 ये 6 x का x, माइनस का माइनस, y में 3 से तो 3y बराबर 4 में 3 से 12, 3 में 2 से करोगे 6। देखो ये दोनों बराबर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। यही चीज़ के लिए हम ऐसा किए। अब प्लस है तो प्लस, 2 दूना 4y का y, अब 2 दूना क्या हो जाएगा 4 ही होगा। आप देखिए वही काम जो हम लोग इधर किए, क्या किए देखिए, आइए ध्यान से। तो यहाँ पास देखिए तो प्लस प्लस में है, तब प्लस प्लस रहता क्या करते थे हम, घटाते थे, तब ना चिन्ह बदलता था सबके। आइए घटाइए, ठीक है, जहाँ जहाँ प्लस वहाँ वहाँ माइनस, यहाँ पास प्लस भी था तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर, खोजी करने पर, घटाने पर 6 से 6 तो खत्म हो जाएगा, तब बचा -4 -7 -3, तब -7y बराबर 12 में से 4 गया तो कितना बचेगा 8, और 12 है प्लस का तो प्लस का 8 हो जाएगा, ठीक। चलो आओ देखो ध्यान से, y बराबर हो जाएगा 8/-7। अब y का मान फाइनली निकलेगा तो -8/7, क्योंकि माइनस जैसे नीचे रहना पसंद नहीं करता है, हर कोई नीचे रहना आपको पसंद करेगा नहीं करेगा, तो इसलिए समझना है थोड़ा सा। माइनस जो बेचारा थोड़ा सा औकात वाला है, ठीक है ना, ठीक है। चलिए तो कहता है कि हम नीचे नहीं रहेंगे, ठीक है, रुक जाता है ये बेचारा, ठीक है। आइए देखिए ध्यान से, तो y का मान जो है से समीकरण फर्स्ट या सेकंड में आप रख सकते हो। चलिए हम फर्स्ट में यहाँ रखते हैं, क्योंकि पहला फर्स्ट में रखे थे, फिर दूसरा सेकंड में रख दिए, और फिर फर्स्ट में रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई में रखिए आपका आंसर वही आएगा, ठीक। तो समीकरण था आपके पास में 2x - y बराबर 4, 2x - y का मान कितना है -8/, तो ऐसे दे दीजिएगा कि कुछ टकरा ना जाए, छोटी छोटी ना हो जाए इसलिए, ठीक है ना, क्योंकि टकरा जाता है इसलिए हम कोष्ट का चिन्ह दे दिए, ठीक है, माइनस माइनस। तो अब 2x का 2x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 8/7 बराबर 4 का 4, यानी 2x बराबर निकालिएगा तो 4 - 8/7 हो जाएगा, ठीक है। अब ले लो LCM, तो 7 आ जाएगा, 7 चौका 28 हो जाएगा, और -8, यानी 2x बराबर कौची 28 में से 8 गया तो कितना 20 और बटा 7। चलिए इधर आते हैं, आप देखिए गुना हो जाएगा तिरछा तिरछी, नहीं 2x में करोगे 7 से तो 14x, 1 में 20 से तब 20 हो जाएगा, यानी x बराबर कौची 20/14, ठीक है। तो 7 दूना 14 और 10 दूना 20, यानी 10/7। फाइनली आंसर आपका ये हो गया। तो इसमें थोड़ा सा प्रोसेस है, बस बराबर करने का प्रोसेस ज़्यादा है, ठीक है ना। तो चलिए आशा करेंगे ये वीडियो आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि हम इसी प्रकार के और वीडियो आपको
लेकर के आएँ और देखिए वीवीआई क्वेश्चन ये 2 नंबर आपके झोली में चला जाएगा, अगर ये आप सीख गए हैं तब, ठीक है? और 2 टॉपिक है जिसको हम बनाएँगे और ध्यान से आप देखिएगा, आपको समझ में वो भी आएगा, ठीक?